question number 26 from the PDF, previous year questions. The wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron have the same value. तो देखिए इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, डी ब्रॉय ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि उसने कहा था मैटर पार्टिकल्स भी ड्यूअल कैरेक्टर शो कर सकते हैं, मतलब मैटर पार्टिकल्स भी वेव कैरेक्टर शो करेंगे। उनका ड्यूअल कैरेक्टर होने का मतलब उनको पार्टिकल तो हम समझते ही थे, तो वो वेव कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं। तो जब वेव कैरेक्टर शो करेंगे तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए हमने इक्वेशंस पढ़ी थी और क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है लैम्डा ऑफ अ फोटोन और डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ फोटोन एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू। और हमें प्रूव करना है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है वो ट्वाइस लैम्डा एम सी अपॉन एच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वेयर एम सी एंड एच हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। एच ऑब्वियसली प्लैंक्स कांस्टेंट ही है। तो देखिए बेटा, चलिए बेसिक्स के ऊपर चलते हैं अगेन। सबसे पहले आप जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। हाँ, यहां लैम्डा किसका है? फोटोन का। आगे हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा और फोटोन का लैम्डा बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आता हूं अगले पार्ट पे। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? क्या हम उसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन है। और डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जिसको हम एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। और फिर हम चाहें तो पी को √2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट उठा लें और यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लें। अदरवाइज आप चाहें तो इसी फॉर्मूले में पी की वैल्यू, तो यहां से पी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच अपॉन लैम्डा। सिंस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सो P शुड बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं P की एच अपॉन लैम्डा, तो यहां आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लैम्डा का स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लैम्डा का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है, ये फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए चाहो तो आप लैम्डा इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, इसमें से के की वैल्यू निकालते तो भी सेम आ जाता। यहां हमने कहा जी पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है। हाँ, पी की वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट कर दी? एच बाय लैम्डा। तो वहां से ये दो इक्वेशन है। अब एक सिंपल सा काम करना है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 करके देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ई पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एच सी बाय लैम्डा। इसको हमने डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड करना है इससे मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्वाइस एम लैम्डा का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। ये एच और ये एच का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये लैम्डा और लैम्डा का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो ये सिंपल क्या वैल्यू आ रही है देखिए, ट्वाइस लैम्डा एम सी अपॉन एच। अब यही तो क्वेश्चन में प्रूव करना था। ए को राइट साइड ले जाओ, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ट्वाइस लैम्डा एम सी अपॉन एच टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए हो गया प्रूव यहां पे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 26। और एक डाउट और आ रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। ये भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा, बट यहां पर वेवलेंथ बराबर ना होके काइनेटिक एनर्जीज बराबर आई थिंक। लेट्स सी। तो क्वेश्चन में कहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 1 लैम्डा, मतलब रेडिएशन की वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है। इट इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। तो कोई वर्क फंक्शन नहीं है मेटल सरफेस का। ठीक है, अब इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस हैव डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा 1, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा उनकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा 1। अब आपको प्रूव करना है लैम्डा और लैम्डा 1 के बीच में रिलेशन ये होना चाहिए, ट्वाइस एम सी अपॉन एच टाइम्स लैम्डा 1 का स्क्वायर। सबसे पहले आप यहां बेसिक्स पे ध्यान दो। अगर ये एक मेटल सरफेस है, आपको याद होगा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जब हमने डिराइव की थी,
तो यहां से एक फोटोन आया जी चलता हुआ, यहां पे टकराया। सपोज फोटोन के पास है एनर्जी h न्यू। अब ये एनर्जी दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में खर्च होगी। कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन की फॉर्म में खर्च हो जाएगी और जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास k max की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल। सिंस द वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, पहले क्या होता था, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस k max। वहीं से आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने डिटर्मिन की थी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, E जो है वो एनर्जी ऑफ द फोटोन है, तो E की वैल्यू पुट करो hc बाय लैम्डा, और फाई नॉट जो कि वर्क फंक्शन है वो तो क्वेश्चन में कह दिया नेग्लिजिबल, तो इसको हटा दो, इसकी वैल्यू 0। अब रही बात k max की तो अगेन बेटा आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इन जनरल काइनेटिक एनर्जी तो आप ये तो जानते ही होंगे, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m, इजंट इट सो? काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। बट जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वहां पर हमने लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये डी ब्रॉय इक्वेशन है, तो यहां से p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, दैट इज h अपॉन लैम्डा। सपोज यहां पर मैं p की वैल्यू वही h अपॉन लैम्डा सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m और यहां पर लैम्डा का स्क्वायर। बट ध्यान दीजिएगा यहां पे बेटा क्वेश्चन में कहा है डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको लैम्डा 1 कहा गया, क्योंकि दो दो लैम्डा है ना यहां पे। तो ये कैसे डिफरेंशिएट हो पाएगा कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन की बात हो रही है या डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो जहां इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ है वहां पर आप सबस्क्रिप्ट 1 यूज करेंगे, लैम्डा 1। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट साइड पे क्या है, इट इज hc बाय लैम्डा। अब आप देखो h और h का स्क्वायर यहां पर कैंसल आउट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल सा काम है, यू टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। तो आपके पास आएगा लैम्डा अपॉन c इज इक्वल टू ट्वाइस m लैम्डा 1 का स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, इस c को भी आप राइट साइड ले जाओ तो अपने आप आगे डिजायर्ड एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस m c अपॉन h टाइम्स लैम्डा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये इसके हिसाब से ये रिलेशन यहां पर निकल के आ जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चेक करो, इसके बाद और भी कोई डाउट्स हैं भेजिए एंड गेट रेडी फॉर द